मसूरी के भट्टा गांव रोपवे पर बुधवार को रोमांच और राहत का अनोखा नजारा देखने को मिला। अचानक सायरनों की आवाज और सुरक्षा बलों की फुर्ती ने लोगों को चौंकाया। बल्कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि पूर्व नियोजित मॉक ड्रिल थी। इसमें अभ्यास किया गया कि रोपवे में तकनीकी खराबी से यदि पर्यटक हवा में फंस जाए तो कैसे सुरक्षित निकाला जा सकता है। इस ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य और नगर निगम की टीमों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। एसडीएम मसूरी आईएएस राहुल आनंद के नेतृत्व में करीब 1 घंटे में रोप रेस्क्यू टेक्निक से यात्रियों को नीचे उतारा गया। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य आपदा के समय त्वरित और समन्वित कार्रवाई की क्षमता को परखना और लोगों में भरोसा बढ़ाना है। स्थानीय लोग और पर्यटक इस तैयारी को देखकर आश्वस्त नजर आए। फॉल में एक मॉक ड्रिल की गई है। जैसे कि हमारे यहाँ रोपवे है और उत्तराखंड में कई रोपवेज हैं, स्पेशली हमारे मसूरी के क्षेत्र में 2 रोपवेज हैं। इसमें कभी भी आपातकालीन घटनाएं होती रहती है, तो उससे निपटने के लिए जॉइंट मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी, पुलिस और अन्य विभाग जो हमारे मेडिकल की टीम है, जल संस्थान, सभी के समन्वय से एक मॉक ड्रिल किया गया, जिसका उद्देश्य है कि किसी भी आपातकालीन घटना में तुरंत कैसे हम जो वहाँ पे विक्टिम्स हैं जो इसमें एग्रीव्ड है, उनको तुरंत कैसे जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम हो सके और हमारे सभी विभागों में एक समन्वय स्थापित किया जा सके। तो इसी उद्देश्य से एक मॉक ड्रिल किया गया। डिपार्टमेंट्स लेड बाय एनडीआरएफ बहुत ही शानदार उम्दा काम किया गया, जिसमें कि बहुत ही कम समय में इनको रेस्क्यू कर लिया गया और इसमें कई जो आधुनिक इक्विपमेंट्स है उसका यूज़ किया गया, जैसे अल्पाइन स्ट्रेचर है और जितने भी हमारे हार्नेसेस हैं। तो बहुत ही ट्रेंड हमारे स्टाफ है एनडीआरएफ और हमारी मेडिकल की टीम। तो हमारा रिस्पांस टाइम बहुत ही कम है और संभवतः हमारे भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की घटना होती है तो हम संभवतः किसी भी तरह की कैजुअलिटी नहीं होगी। मॉक का मेन मोटिव ये होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना। लेकिन केस यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर एक केबल कार नीचे गई थी, वहाँ पर कुछ टूरिस्ट थे और वो केबल कार में फंस गए थे। अब उनको निकालने के जो अलग अलग तरीके थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, इन सब ने मिलके जो विक्टिम को उसको इवैक्यूएट किया पुली के माध्यम से, रोप के माध्यम से। और उसके बाद जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अल्पाइन स्ट्रेचर रखा हुआ है और ये अल्पाइन स्ट्रेचर भी फोल्डेबल होता है, एडजस्टेबल होता है। इसके माध्यम से भी हमने विक्टिम को सेफली इवैक्यूएट किया गया है इस मॉक एक्सरसाइज में और उसको एम्बुलेंस तक ले जाया गया है। जिसको सिनेरियो में जिसको छोटी मोटी चोट लगी थी उसको एमएफआर का फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए फर्स्ट एड का भी उपचार दिया गया है। 5 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, बाकी लोकल एजेंसियां थी, सिविल एजेंसी, सारी सिविल पुलिस वगैरह। हम जनता के दिलों में ये भावना पैदा करना चाहते हैं कि आपको किसी भी आपदा के समय आप किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो आप जो है हमारी टीम को अपने आईटीबीपी को जो है इन्फॉर्म करें। हम 24 घंटे जो है उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। बागेश्वर जनपद के विकासखंड गरुड़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के देहरादून शाखा निदेशक डॉक्टर सौरभ तिवारी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के तरीके सिखाए गए। कार्यक्रम में आईएसआई मार्क वाले उत्पादों की जांच, सीएमएल नंबर, हॉलमार्क वाले उत्पादों की जांच, HUID नंबर और R मार्क वाले उत्पादों की जांच CRS नंबर से करने की जानकारी दी गई। सभी कार्यकर्ताओं के मोबाइल में BIS केयर ऐप डाउनलोड कराया गया और उसका इस्तेमाल करना सिखाया गया। हमारे यहाँ पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण चला हुआ है पढ़ाई और पोषण पर। उसी बीच हमको एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के बारे में सर ने हमें एक ऐप डाउनलोड कराया था और BIS केयर ऐप ये डाउनलोड कराया था, जिसके माध्यम से हमको ये जानकारी मिली कि जैसे हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो आज तक हमको ये पता नहीं था कि हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो हम उसको कैसे देखें कि वो कैसा है, नकली है या असली है। तो हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमको आज बहुत गहराई से उस चीज़ को समझाया कि जिस चीज़ को हम नहीं जानते थे। आज हमारे यहाँ पर ब्लॉक में 3 दिवसीय प्रशिक्षण चला है, पोषण भी पढ़ाई कर रही और हमें यहाँ पर बागेश्वर से सर द्वारा मानक ब्यूरो के उसमें हमें जानकारी दी गई कि हमें कैसे कोई भी हम जैसे कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट में हमें कैसे उसकी जानकारी देनी है और उसमें कौन सी मतलब उसके बारे में कैसे हम जांच कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई। टिहरी जिले के स्वर्गीय भगत सिंह नेगी राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज नरेंद्र नगर में जिला बाल कल्याण समिति ने सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान छात्रों को नशा, बाल श्रम, भिक्षा और बाल विवाह जैसी समस्याओं के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया और इससे बचाव के उपाय साझा किए गए।
कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ऋषि कंडवाल और सदस्य राजेंद्र सिंह गुसाई ने छात्रों को समझाया कि इन कुरीतियों से समाज और उनकी खुद की जिंदगी पर नकारात्मक असर पड़ता है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार ने कहा कि समिति युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और नशे जैसी बुराइयों से बचाने का कार्य कर रही है। आज हमें नए नगर में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में आने का सौभाग्य मिला है और बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक विद्यालय ये रहा है। बच्चों के बीच में आके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे हर समुदाय के बच्चे हर क्षेत्र से यहाँ पे आ रहे हैं। और जहाँ तक बाल कल्याण समिति की बात है, जो मुझे दायित्व वर्तमान समय मेरे पास है वो बाल कल्याण समिति एक चेयरपर्सन का दायित्व है। और आज हम एक जन जागृति अभियान के तहत यहाँ पे आए हैं और हमारा प्रयास है कि जो भी कुरीतियाँ हमारे समाज में फैल रही हैं वो हम बच्चों के माध्यम से किस तरह से उसको प्रसारित करें। उसमें मुख्य रूप से जैसे नशाखोरी का प्रचलन चला है, उसके लिए हमने बच्चों को जागरूक किया है। एक भिक्षावृत्ति की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है उसको कैसे रोका जाए, उसमें हम लोगों ने बच्चों के बीच में चर्चा की है और उनसे कई तरह की जानकारियाँ शेयर की हैं। और बच्चों के बीच में जो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है उनको हम किस तरह से रोकें और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं या कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जब बच्चा अपराध की ओर अग्रसित होता है, उसको हम कैसे रोकें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।